युवा आकर्षित होने लगे। उनकी आक्रोश जो होता था, एक एग्रेसिव नेचर जो उनका दिखता था जब वो कहीं जाते थे या कुछ करते थे, किसी मूवमेंट में शामिल होते थे, किसी को आंदोलन बना देते थे, कोई क्रांति करते थे, कोई प्रदर्शन करते थे। उस वक्त चंद्रशेखर को जो नए युवा थे उन्होंने चंद्रशेखर को आकर्षित किया पार्लियामेंट के अंदर। मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में चंद्रशेखर जैसा संघर्ष करके या उसके जैसे कोई नेता इतनी कम उम्र में और देश की संसद का सफर तय किया हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। सांसद चंद्रशेखर आजाद का मुद्दा लगातार गर्म होता जा रहा है और आज इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चंद्रशेखर आजाद को धमकी दी गई है। उनकी पार्टी के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आया है। बताया जा रहा है बिजनौर के किसी शख्स ने वो मैसेज किया और कहा कि चंद्रशेखर को 10 दिन के अंदर वो मार डालेंगे। अब इसको लेकर रोष प्रकट किया जा रहा है उनके समर्थकों द्वारा। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या होगा। इसी को लेकर इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी उज्जवल मिश्रा मौजूद है। इनसे समझेंगे कि इस पूरे मामले में अब आगे क्या होने वाला है। तो धमकी चंद्रशेखर को मिल गई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? चंद्रशेखर आजाद, आंचल, अब आज की तारीख में वो नाम है जो अक्सर कोई भी काम चंद्रशेखर का अगर करते हैं तो वो सुर्खियों में आता है और कई दिनों तक वो चलता है। एक बार आपको याद होगा चंद्रशेखर की गाड़ी के काफिले पर उन पर हमला करने की कोशिश हुई थी और उनको गोली लगने की बात कही गई थी। फिर वो हॉस्पिटल में भर्ती भी हुए थे, वो तस्वीरें भी सामने आई थी। चंद्रशेखर आजाद को मैं समझता हूं आज की दौर की सियासत में देखोगे आप, मायावती के बाद की सियासत कह रहा हूं मैं, उस सियासत में देखोगे पार्लियामेंट के अंदर, मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में चंद्रशेखर जैसा संघर्ष करके या उसके जैसे कोई नेता इतनी कम उम्र में और देश की संसद का सफर तय किया हो। चंद्रशेखर आजाद एक बेहद नॉर्मल आदमी थे, एक वक्त कोई नहीं जानता था। फिर धीरे धीरे जैसे चंद्रशेखर ने दलितों की आवाज़ उठानी शुरू की, अम्बेडकरवादी मुद्दे के साथ आगे बढ़े, उसके बाद चंद्रशेखर ने अपना पूरा भीड़ को इकट्ठा किया। युवा आकर्षित होने लगे। उनकी आक्रोश जो होता था, एक एग्रेसिव नेचर जो उनका दिखता था जब वो कहीं जाते थे या कुछ करते थे, किसी मूवमेंट में शामिल होते थे, किसी को आंदोलन बना देते थे, कोई क्रांति करते थे, कोई प्रदर्शन करते थे। उस वक्त चंद्रशेखर को जो नए युवा थे उन्होंने चंद्रशेखर को आकर्षित किया। फिर वो चंद्रशेखर के साथ जुड़ने लगे। फिर धीरे धीरे सिलसिला ये शुरू हुआ कि चंद्रशेखर ने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी के बैनर तले वो एक चुनाव लड़ने लगे, प्रदर्शन करने लगे, सारी चीज़ें हुई। आज आप देखोगे वो उसी पार्टी से खुद चुनाव लड़े, जीते और उसके बाद वो देश की संसद में पहुंच गए। अब चंद्रशेखर ने उसी लेगेसी पर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब राजस्थान में चुनाव थे, चंद्रशेखर हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही थी। चंद्रशेखर राजस्थान में उनका वर्चस्व दिखता है। चंद्रशेखर आजाद एमपी में जब दलित हित की बात हुई या दलितों पर किसी प्रदर्शन की बात हुई तो चंद्रशेखर वहाँ पहुँच गए। चंद्रशेखर अभी हालिया में बता रहा हूँ आपको, बिहार में आप देखो, बिहार में दलित राजनीति कितनी तेज है। आप चिराग पासवान हैं, वो वहाँ पर दलितों के सबसे बड़े चेहरा हैं, बावजूद उसके चंद्रशेखर का अपना भी वर्चस्व है वहाँ पर। आपको कई उनके कार्यकर्ता नीले पट्टे में डाले हुए और तमाम लोग मिल जाएंगे। ये अलग बात है, ये भीड़ वोटों में कितनी तब्दील होती है एक अलग का विषय है, लेकिन चंद्रशेखर के साथ जो हुजूम चलता है वो अपने आप में एक चर्चा का विषय है। अब आप जब मैं ये बात कह रहा हूं कि ये चर्चा का विषय है तो आप इसे ऐसे समझिए कि चंद्रशेखर आजाद जब प्रयागराज जाते हैं, 2 जगह उनका कार्यक्रम था, 2 जगहों पर जाकर उन्हें मिलना था। एक गांव था और दूसरा कौशाम्बी की तरफ जाना था उन्हें। वहां पर जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें रोका जाता है प्रशासन की ओर से, वो कानून व्यवस्था का हवाला देते हैं। चंद्रशेखर इस बात को अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर वीडियो पोस्ट करते हैं और बताते हैं। उस वीडियो को देख करके उनके साथ कितना हुजूम आया, कितने समर्थक आ गए, कितने लड़के आ गए उनके, और भीम आर्मी के लड़कों ने फिर वहाँ पर जो उत्पात मचाया, वो मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने जो किया उसको हर तरफ से गलत कहा जा रहा है, लेकिन उनकी एक वीडियो पोस्ट करने पर जो इतना हुजूम आ गया, आंचल, ये सोचने लायक है कि राजनीति में आप खुद को कैसे स्थापित कर रहे हो। और चंद्रशेखर आज के दौर में एक स्थापित नेता हैं, ये मानना पड़ेगा। अब ये बात बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं को हजम नहीं हो रही है, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और उसके बाद पुलिस लगातार अब जांच पड़ताल कर ही रही है। चंद्रशेखर के जो जितने भी उनके समर्थक थे, हालांकि चंद्रशेखर ये कह रहे हैं कि मेरे लड़के तो थे नहीं, मेरे कार्यकर्ता थे नहीं, क्या देखा, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, कल भी मैंने यही कहा था कि डिजिटल युग में, सीसीटीवी के दौर में आप इस बात को नहीं छुपा सकते हो कौन क्या, चेहरे के साथ तस्दीक हो जाती है कि कौन था, क्या था, उसका पूरा डेटा निकल के आता है आज के दौर में। तो ये तो आप कह नहीं सकते हो। कार्रवाई हो रही है, 7 साढ़े 7 से लोगों पर मुकदमा कल दर्ज हुआ है।
पुलिस उठा भी रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही है, NSA, गुंडा एक्ट, ये सारे लगाए जा रहे हैं। तो समझिए मामला कितना बड़ा था। और जब फुटेज हम सब ने देखी, जब आई है, कैसे लोग पुलिस की गाड़ियों के ऊपर चढ़े हुए थे, शीशे तोड़ रहे थे, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी जा रही थी, पुलिस पर हमलावर हो रहे थे, पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे थे, पुलिस की जान लेने को उतारू हो गई थी वो भीड़। आप समझिए कितने बड़ा, अगर वहाँ पर शांति व्यवस्था को कायम ना किया जाता, पुलिस प्रशासन अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में ना करती, तो कितनी बड़ी घटना हो सकती थी पुलिस वालों के साथ। ये भी हम सब ने देखा। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, अब चंद्रशेखर ये कह रहे हैं कि अगर हमारे किसी कार्यकर्ता को परेशान किया गया तो फिर हम लखनऊ का घेराव करेंगे। और आज खबर ये आ जाती है कि बिजनौर कहीं किसी शख्स ने उनके व्हाट्सएप पर मैसेज किया है, जो भी किया, बिजनौर अमरोहा जहाँ का भी हो, तो उसने उनको जान से मारने की धमकी दी है। पार्टी के हेल्पलाइन नंबर पर ये कॉल मैसेज गया है। ये एक जांच का विषय है। अमूमन कई बार नेता और राजनीतिक शख्सियत आपने देखी होंगी, माइलेज लेने के लिए भी ऐसा काम करते हैं। लेकिन हो सकता है, जांच का विषय है, मैं ये नहीं कह रहा, जांच का विषय है, इस पर जांच होगी। अगर किसी ने ये धमकी दी है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्रयागराज में जो हुआ है उस पर ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और नज़ीर बनना चाहिए। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने जब से यूपी की कानून व्यवस्था और सत्ता में आए हैं, वो कानून व्यवस्था तो चुस्त दुरुस्त हुई है, इस तरह की घटनाओं में भी कमी आई है। और ये इसमें भी एक बड़ी कार्रवाई होकर के मुझे लग रहा है कि नज़ीर बनना चाहिए। तो नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को जान से मारने की धमकी दी है। इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी और मांग भी यही की जा रही है। अब इसको लेकर देखना होगा कि आगे क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं और क्या जिस शख्स ने वो धमकी दी है, क्या सच में उसने कुछ ऐसा किया है। इस पूरे मामले की जांच जब सामने आएगी तब पता चलेगा। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।